प्रणाम मालिक। तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? हम आपको आपकी समस्या का समाधान देने आए हैं। तुम क्या जानते हो मेरी समस्या के बारे में? हम सब कुछ जानते हैं मालिक। अगर नारद जी ने आज सच बोल दिया तो आपका सम्मान, आपकी इज्जत खो जाएगी। और हमारे पास आपके सम्मान को बचाने का एक सुझाव है। हाँ, बोलो बोलो, क्या सुझाव है? सुझाव ये है कि एक बार सबको आपकी सच्चाई के बारे में पता चल जाए और आपका सम्मान पूरी तरह से लुट जाए। इसके बाद आपने रिश्वत लेकर जो भी धन कमाया है वो सबको देकर अपना सम्मान सबसे वापस खरीद लेना। क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अरे पैसे देकर सम्मान खरीदा जा सकता है क्या? चलो मालिक, मतलब आपको ये तो पता हो गया कि धन देकर सम्मान नहीं खरीदा जा सकता। हाँ। तो हम आपको दूसरा सुझाव देते हैं। सुझाव ये है कि सम्मान ना सही, आप व्यक्ति तो खरीद सकते हैं। आपके रिश्वत लेने में आपके जो भी भागीदार रहे हैं, जैसे कि आपके ये महेश पुत्र, क्यों ना आप इन्हें बहुत सारा पैसा देकर ये कहें कि आपके बुरे कर्मों का जिम्मा वो अपने सर ले लें और बाहर जाकर ये कह दें कि जो कुछ भी हुआ है वो आपने नहीं, इन्होंने किया है। वाह वाह वाह, कमाल का आइडिया है। महेश बेटा, इधर इधर। महेश बेटा, अब टाइम है ईमानदारी दिखाने का। तू जितना बोलेगा ना उससे दुगना 3 गुना पैसे दूंगा। अच्छा तो बोल दे, ये लाइसेंस तुमने निकलवाया था, मैंने नहीं। आप माफ कर दो, पर मैं ये नहीं कर सकता। माना मैंने आपके साथ मिलकर बहुत पैसे खाए, लेकिन अब झटका लग गया। पैसे के लिए मैं अपनी इज्जत नहीं खराब कर सकता। मैं कान पकड़ता हूँ, आज के बाद कभी रिश्वत नहीं लूंगा। मुझे माफ कर दो। अरे अरे मगर सुन ले, आखिरी बार रिश्वत तो ले ले। सुन, जैसा कि आप देख रहे हैं, अब तक एक भी आरटीओ का कर्मचारी बाहर नहीं आया है। तो अब देखना ये है वो रिश्वतखोर पकड़ा जाता है या नहीं। भाई ये लोग बाहर आ क्यों नहीं रहे हैं? आएंगे, अवश्य बाहर आएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए जीवनप्रीत जी, सही समय आने दीजिए, वो मनुष्य स्वयं बाहर आएगा। नारायण नारायण। अरे आप लोग तो मेरी मदद कर दो, हम लोग सब साथ में ही तो थे ना। करो सिंह साहब। अरे सिंह साहब, आपको गाड़ी खरीदनी है ना? हाँ जाओ, बोल दो कि लाइसेंस आपने बनाया है। सर मेरे को तो आप माफ ही करो। आई कैन नॉट डू दिस, आई एम सॉरी सर। अकेले नहीं खाता था मैं, सबको बराबर बांटता था। आज जब मुझे जरूरत है तो कोई नहीं है मेरे साथ। आज इनकी ये दशा है, हो सकता है कि वो कल को आपकी हो। आज ये गिड़गिड़ा रहे हैं, मदद मांग रहे हैं आप सभी से। हो सकता है कि कल आपको मदद मांगनी पड़ जाए। इसीलिए हम आप सबसे विनती करते हैं कि अपने पद का दुरुपयोग करके रिश्वत ना लें, वरना आप भी अपने सम्मान से अपने हाथ धो बैठेंगे। भगवान, ये क्या हो गया? अगले महीने मेरी बेटी की शादी है। अगर उन लोगों को ये बात पता चल गई, मेरी बेटी की शादी टूट जाएगी। प्रभु, मुझे इस मनुष्य पर तरस आ रहा है। पटेल साहब, आप चिंता मत कीजिए, आपका ये इल्जाम मैं अपने साथ लेने के लिए तैयार हूँ। क्या? क्यों? साहब, आप बड़े आदमी हैं, हम छोटे सही, लेकिन इज्जत की कीमत समझते हैं साहब। बोल बोल, कितनी कीमत है तुम्हारी? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना दूंगा। क्या बात जाके बोल दे। साहब, आप अभी भी नहीं समझे। इज्जत का कोई मोल थोड़ी लगा सकता है साहब। मैं ये सब पैसे के लिए थोड़ी कर रहा हूँ। मुझे पता है, अगर आज आप पकड़े गए और ये बात आपके घर वालों को पता चल गई तो आपकी कितनी बदनामी होगी। आज बस आप ये सबक सीख जाएं, बहुत है।
मैं नहीं चाहता आपकी और बदनामी हो। हरी अद्भुत। कितनी विचित्र बात है मालिक। ये मनुष्य जो आपके बुरे कर्मों का जिम्मा अपने सिर पर उठाने को तैयार है, हो सकता है कि वो कल समाज की नजरों में गिर जाए, किंतु स्वयं अपनी नजरों में वो कितना ऊपर उठ जाएगा। और आप, हो सकता है कि दुनिया को आपके बुरे कर्मों के बारे में पता चले ही ना, फिर भी अपनी नजरों में इतना गिर जाएंगे कि उठ नहीं पाएंगे। मालिक, अब निर्णय आपके हाथों में है। अरे तुम लोग सच बोलोगे कि बुलवाना पड़ेगा? नारद जी, इनमें से आप किसी को पहचान पा रहे हैं कि वो कौन था? जी, दरअसल वो मनुष्य इनमें से। मैं बताता हूँ वो लाइसेंस किसने बनाया। तू जानता है वो कौन था? जी, वो और कोई नहीं बल्कि। रुक जाओ। हरिदास, अब तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने मेरी आंखें खोल दी। शुक्रिया। रे कोई बताएगा क्या हो रहा है ये? मैं बताता हूँ। आज तक मेरी सच बोलने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन आज बोलूंगा। पैसे खाकर लाइसेंस बनाने वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि। एक मिनट, तो यूं नारद कहाँ चला गया? अभी तो यहीं खड़ा था। हाँ, तो उनको जाने दीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि पैसे खाकर लाइसेंस बनाने वाला आदमी और कोई नहीं। मालिक, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अगले महीने आपकी पुत्री का विवाह है और हमें लगता है आपने अपना सबक सीख लिया है, तो अब आपको अपना सम्मान दांव पे लगाने की आवश्यकता नहीं है। रहीम भाई, जो नारद कहाँ चला गया? अब कौन पहचानेगा कि इनमें से रिश्वत लेके लाइसेंस कौन बनाता है? जीवन प्रीत जी, आप निश्चिंत रहिए। हम भरोसा दिलाते हैं आपको कि इस कार्यालय में आज के बाद कोई रिश्वत नहीं लेगा। जी क्यों मालिक? बिल्कुल। हम आपसे वादा करते हैं कि ना तो हम रिश्वत लेंगे, ना ही किसी को लेने देंगे। और रही बात नारद जी की, तो प्रभु ने उन्हें बुलाया था, प्रभु ने ही उन्हें भेज दिया। रहीम भाई, जब भेजना ही था तो बुलाया क्यों था? जीवन प्रीत जी, क्या बताएं आपको, जो रिश्वत ले रहे थे उन्हें सही राह पर लाने के लिए ये छोटा सा खेल खेलना पड़ा हमें। रहीम भाई और गुप्ता जी, सारे काम करने का तरीका हमारे समझ नहीं आता, और वो नारद मिलेगा तो मैं लेकर जरूर आऊंगा उसको। मिलेंगे तो अवश्य ले आना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से आज जो मैं सीखा हूँ वो जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। पैसों के चक्कर में अपनी इज्जत दांव पे लगाने निकला था मैं आज। हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि आप बात को समझ गए। हमेशा याद रखना, आत्मसम्मान से बड़ा धन और कोई नहीं होता। जी, मैं समझ गया हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद पैसे कभी नहीं खाऊंगा। पैसे कभी नहीं खाऊंगा? मतलब आप इतना सब करके पैसा कमाते थे, वो पैसा खाते थे? विचित्र बात है ना। हाँ प्रभु। मालिक, खाने के लिए और भी वस्तुएं हैं, भला कागज के पैसे कौन खाता है? अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। वैसे मालिक, हमने भी एक बार सिक्का खाया था, स्वाद अच्छा नहीं था उसका। ऐसे हमारे लाइसेंस का कल आपको मिल जाएगा। मैं खुद आपका एफिडेविट करवाऊंगा और कानूनी तरीके से आपको लाइसेंस दे दूंगा। धन्यवाद मालिक, धन्यवाद।
चलिए चित्रगुप्त जी। जीने के अंदाज को बदलने आए हम, कौन कहता है खुशियां थोड़ी है ज्यादा गम। अंबर से खुशियों का पिटारा लेकर आए हम, है हम। अरे झूलेलाल, अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया मैं तो। क्या हुआ? क्यों चांदन? मेरा पूरा पैसा चोरी हो गया दुकान से। पैसे चोरी हो गए? कितने पैसे थे? अरे पूरा 20 लाख रुपया था। 20 लाख? 20 लाख? 20 लाख? ओ तेरी, भाई आपका दिमाग तो ठीक है चनानी साहब। कोई 20 लाख जैसी बड़ी रकम दुकान की तिजोरी में रखता है भला? अरे आज सुबह को बैंक में जमा करने का था नहीं। अरे एक रात की तो बात थी, और इससे सेफ तिजोरी किधर मिलेगा मेरे को? अरे सही चमन भी नहीं है दुकान पे, पता नहीं किधर गायब है। चमन भी नहीं है? अरे चमन कहाँ गया? अरे पता नहीं कहाँ चला गया बाबा। तो उसको फोन करो ना। हाँ, अरे हाँ लगाता हूँ। डायल किया गया नंबर इस वक्त स्विच ऑफ है। ये लो, फोन भी स्विच ऑफ है। हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलेंगे। चंदनानी साहब आप बुरा मत मानिएगा, कहीं चमन ने ही तो। अरे ना पंडित जी, चमन ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन भाई साहब, कहीं किसी ने उसे भड़काया तो नहीं? याद कीजिए, कोई सस्ती बात तो नहीं हुई थी। अरे हाँ, जब हम कल दुकान पे आया था नहीं, तो चमन थोड़ा उदास था। वैसे ये समोसे तल क्यों नहीं रहे? अरे चमन चढ़िया, तुम समोसे के साथ बात कर रहा है, लेकिन ये समोसा तलता क्यों नहीं भाई? पता नहीं पिताजी, मैं भी वही देख रहा हूँ कि ये समोसा तल क्यों नहीं रहे। अरे चमन, तुम चढ़िया का चढ़िया रह जाएगा। अरे चाशनी में भी कोई समोसा तलता है क्या? हैं? अब इधर देखो, उधर देखो, उस डब्बे में तेल था कि चाशनी थी? अरे इसके अंदर चाशनी था, इसमें तेल है, तेल। अरे फूटा किस्मत हमारा जो हमने तुमको अपने दुकान में काम करने का चांस दिया। तुमने आज तक ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो मुझे तुम्हारे ऊपर नाज हो, मुझे लगे कि तुम कुछ कर सकता है। अरे तुमने हमारा नुकसान ही किया है, सिर्फ नुकसान, तुम कुछ नहीं कर सकता। ऐसा मत कहिए पिताजी, मैं मेहनत करूंगा, एक दिन कुछ बन के दिखाऊंगा। आई स्वेयर कुछ बन के दिखाऊंगा। अरे तुम कुछ नहीं बन सकता बाबा, कुछ नहीं बन सकता। तुम सिर्फ नालायक आदमी है, निकम्मा है, बिल्कुल किसी काम का नहीं है तुम। अरे ओ चांदनानी साहब, अरे कोई तो अकल करे करो। अरे कोई जवान छोरे ना इतना डांटा करेंगे। अरे सही गलती हो गया ना, गुस्से में बोल दिया। अरे सही, चमन हमारा चढ़िया जरूर है, चोर नहीं है। अपने घर में चोरी नहीं करेगा वो, यहाँ पर जरूर कोई और आया है। एक मिनट, ओ तेरी, की नानी साहब, ये आपकी है? नहीं। ये क्या है? दिखाना जरा। हाँ जी लो। ये जरूर कोई सुराग है। सुराग? किसकी अंगूठी है ये तो यमराज की अंगूठी है। यमराज की? यमराज की अंगूठी है? हाँ, लेकिन यमराज हमारे दुकान में आया कभी सही? किधर है वो? विद्या, कहाँ है यमराज और चित्रगुप्त, जरा बताएंगे आप? बबलू पापा, हम भी सुबह से देखे नहीं है भैया को। ओ, होंगे यहीं कहीं। हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलेंगे। कहानी अब हमारी समझ में आ रही होगी। चंदनानी साहब, चमन ठहरा भोला बालक, उन दोनों ने उसे भड़काकर प्लानिंग बना ली होगी। एक मिनट पंडित जी, अब पूरा प्लॉट मेरी समझ में आ गया है। देखो जी, चंदनानी साहब का मुंडा चमन इनसे नाराज होकर दुकान के अंदर बैठा था, तो इस सुनहरे मौके का फायदा उठा के यमराज और चित्रगुप्त ने बड़ा चौका मार दिया। नहीं नहीं, ऐसे हमरे भैया कभी कोई ऐसा काम नहीं कर सकते। एक मिनट भाभी जी, एक मिनट।
यहाँ बाहर का आदमी कौन है? वही दो। और गायब कौन है? वही दो। और कौन गायब है? चमन। तो भाई बात तो सारी साफ है, क्यों भाइयों? करेक्ट। अरे मेरे बोले वाले चमन को भड़का के किधर लेके गया वो लोग? अरे छोड़ूंगा ना मैं उन दोनों को। अरे टट्टू भाई, चलो ना मेरे साथ में, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाना है। चल भाई, चलो चलो। चलिए थाने चलिए। चलो भाई, चलो चलो। एक मिनट बिंदिया, एक मिनट। लाओ ये सुराग मुझे दो। बबलू पापा। अगर तुम्हारे भैया ने कुछ नहीं किया है तो उन्हें कुछ नहीं होगा बिंदिया। और अगर ये काम तुम्हारे भैया ने किया है तो चंद्रपुरी वासी उन्हें छोड़ेंगे नहीं बिंदिया। तहकीकात तो अब होके रहेगी बिंदिया। चलिए सब लोग थाने चलिए। आइए। बबलू पापा। आओ भाई, चल। आओ आओ आओ। बबलू पापा मेरी बात तो सुनिए। नहीं, मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते। जानते अपने भैया को, किसी ने फंसाया है उनको। अपने भैया ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकते। भैया कहाँ चले गए? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या होगा? विद्या बहन, भैया कहाँ चले गए थे आप? कब से परेशान हो रहे हैं? हमें पता है आपने कुछ नहीं किया है। ओ भैया, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप खाली हमें सच बताइए। विद्या बहन, क्षमा चाहते हैं, किंतु आप किस विषय में बात कर रही है हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ओ भैया, अभी थोड़ी देर पहले चांदनी जी की दुकान में चोरी हुई है। 20 लाख रुपए गायब है। ये जरूर कोई सुराग है। सुराग? किसकी अंगूठी है ये? ये तो यमराज की अंगूठी है। चंदनानी साहब का मुंडा इनसे नाराज होकर यहाँ दुकान पे बैठा था, तो इस सुनहरे मौके का फायदा उठा के यमराज और चित्रगुप्त ने वड्डा चौका मार दिया। यहाँ बाहर का आदमी कौन है? वही दो। और गायब कौन है? वही दो। और कौन गायब है? चमन। तो भाई बात तो सारी साफ है, क्यों भाइयों? चलिए सब लोग थाने चलिए। आइए। आओ भाई। विद्या बहन, आपको हम पर भरोसा है ना? आप कैसी बात कर रहे हैं आप पे हमें खुद से ज्यादा भरोसा है। तो बस आप निश्चिंत, हम चमन पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे। अभी हम आपको कुछ बता नहीं सकते हैं, किंतु वचन देते हैं बहुत ही जल्द सत्य के साथ लौटेंगे। चलिए चित्रगुप्त जी। भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? चमन पुत्र को वापस लाने। चलिए चित्रगुप्त जी।